ओम शांति। देखो प्यारे प्यारे बाबा की कितनी अच्छी मुरली सुन सुन के सारा दिन और सारी रात एकदम आनंद में बीतती है। और हम आनंद में रहते हैं तो किसी भी किस्म का विघ्न हमें मालूम ही नहीं पड़ता है। ऐसे नहीं कि विघ्न नहीं आएंगे भाई, स्थापना के कार्य में तो हर जगह विघ्न आते हैं। जब आप एक छोटा सा मकान बनाने जाते हैं तो ना जाने कितने नियम कानून के रास्ते से गुजरना पड़ता है। अभी ये परमिशन लेना, अभी वो परमिशन लेना, होता है कि नहीं? हाँ। एक छोटे से मकान में बनाने में फिर और कुछ प्रॉब्लम आ गई, फिर पता चला रेट बढ़ गया चीज़ों का। फिर कोई अड़ोसी पड़ोसी कहने लग गया यहाँ खिड़की मत निकालो, यहाँ लॉफ्ट मत निकालो। कई किस्म के विघ्न आते हैं एक छोटे से मकान बनाने में। ये सबको अनुभव है, जिन्होंने कुछ न कुछ चीज़ों का निर्माण किया है तो निर्माण में हमेशा विघ्न आते ही हैं। कोई उन्नति है, कुछ भी है भैया। एक बच्चा पढ़ाई पढ़ता है टारगेट रखता है मैं कलेक्टर बनूंगा, न जाने कितने विघ्न आते हैं। तो सभी बाबा के बच्चों से मैं एक बात शेयर करना चाहूँगा कि जितने भी विघ्न आए आप विघ्नों को ना सोचें। जितनी भी परीक्षा आए आप मत सोचें। आप ये ना सोचें कि विघ्न आ रहे हैं मतलब हमारा कहीं पुरुषार्थ तो ढीला नहीं है। ऐसे कई बच्चे दिल शिकस्त होते हैं और कई विघ्नों में पड़ जाते हैं। तो देखो भैया, विघ्न तो जरूर आएंगे क्योंकि ये बेहद की दुनिया का निर्माण करने के निमित्त बने हैं आप। छोटा मोटा निर्माण तो नहीं कर रहे हैं ना। हाँ, ये तो सतयुग का निर्माण कर रहे हैं। अब अगर आप विघ्नों से घबराएंगे या आप ऐसा सोचेंगे कि विघ्न नहीं आते तो अच्छा रहता, हमारा शरीर नहीं बीमार पड़ता, कोई भाई हमको तंग नहीं करता, कोई हमको धोखा नहीं देता, रिश्ते नाते बड़ी प्रेम से चलते, तो फिर निर्माण किस बात का कर रहे हैं? है कि नहीं? हाँ। बाबा आया है आपको हर विघ्नों से पार रहते हुए पुरुषार्थ जारी रखना है। आप ज्ञान योग में लगे रहेंगे सारा दिन तो विघ्नों का पता ही नहीं चलेगा, है ना? बाबा उसको एक बात में समझाते हैं कि ज्ञान की तलवार, ज्ञान की गदा, ऐसा कहते हैं बाबा, और योग का कवच आप साथ में रखेंगे तो बड़ा सहज पार हो जाएंगे। लेकिन यदि आप ज्ञान और योग में ढीले हुए तो विघ्नों के चक्रव्यूह में फंस के आप निस्त नाबूद हो जाएंगे। बाबा उसे कहता है हाड़ गोड़ टूट जाता है, 5 मंजिल से गिर जाते हैं। 5 मंजिल से गिरने वाला पांचों विकार आपको निस्त नाबूद कर देते हैं। और विघ्न ये 5 विकारों के अंदर ही आ रहे हैं। हाँ। आप अगर गौर करेंगे तो 5 विकारों के अंदर ही है सारे विघ्न। ईर्ष्या अगर कोई कर रहा है, द्वेष यदि कोई कर रहा है तो उसके अंदर लोभ है ना। हाँ। उसके अंदर चिढ़ है ना। चिढ़ क्रोध का एक छोटा रूप है। हमारी दृष्टि खराब हो जा रही है तो वो वासना है ना अंदर। तो ये 5 विकार के अंदर ही विघ्न आएंगे। कितनी प्यारी पढ़ाई बाबा ने पढ़ाई है। हमको जीत इन 5 विकारों पर ही पाना है। और आप यदि बोर हो जाएंगे कि वही पढ़ाई हम कहाँ तक पढ़ें, समझ तो लिए हैं भाई 5 विकारों से जीत पाना है, कहाँ बार बार वही सुने। आप यदि ऐसा बोर होकर अलग हो जाएंगे तो वो 5 विकार आपको हप कर लेंगे, छोड़ेंगे नहीं आपको। 5 विकारों से विजय पाने के लिए, सारी समस्याओं से मुक्त रहकर जीवन जीने के लिए ज्ञान और योग बहुत आवश्यक है। तो चले आज की मुरली में बाबा क्या बोल रहे हैं भाई,
देखो सुनो बाबा का ज्ञान, बोलो। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठो, अंदर घोटते रहो मैं आत्मा हूँ, देही अभिमानी बनो, सच्चा चार्ट रखो तो समझदार बनते जाएंगे, बहुत फायदा होगा। हाँ वही बात देखो है ना भाई, आप निरंतर देही अभिमानी बनेंगे, हमेशा ये स्मृति में रहेगा कि मैं आत्मा हूँ, क्योंकि 63 जन्म से आप आत्माओं को ये देह के साथ लिप्त रहने की आदत पड़ गई है ना। चलो आगे प्रश्न सुनते हैं। बेहद के नाटक को समझने वाले बच्चे किस एक लॉ अर्थात नियम को अच्छी रीति समझते हैं? बताइए भाई। उत्तर में है, यह अविनाशी नाटक है। इसमें हर एक पार्टधारी को पार्ट बजाने अपने समय पर आना ही है। कोई कहे हम सदा शांति धाम में ही बैठ जाएं, तो यह लॉ नहीं है। हाँ ये हो गया उत्तर पूरा, अभी बाकी है। बताइए। उसे तो पार्टधारी ही नहीं कहेंगे। यह बेहद की बातें बेहद का बाप ही तुम्हें सुनाते हैं। हाँ देखिए, अब एक बात यहाँ पर बहुत अच्छी समझने की है। दुनिया में बहुत सारी मनुष्य आत्माएं ये कहती हैं कि भाई हमको इस दुनिया में आना ही नहीं है। हाँ हमको मोक्ष चाहिए। भाई आप आए हो, वो इसी बात से सिद्ध कर रहा है कि आप आते ही हो। हाँ, पहले भी आए और आओगे। आपने जिस माँ के गर्भ में जन्म लिया है तो कहीं ना कहीं से कनेक्शन रहा होगा, तब ना आपने जन्म लिया है। वो आत्मा आपका कोई ना कोई रिलेशन में पिछले जन्म में रही होगी ना। ऐसे थोड़ी आप डायरेक्ट ऊपर से नीचे टपके और पहला जन्म ले लिए। रिलेशन में नहीं तो कोई हिसाब किताब कुछ तो रहा होगा। कुछ तो रहा होगा भाई। अभी आपने जन्म लिया है तो आपने किसी के साथ हिसाब किताब नहीं बनाया है क्या, जो आप फिर से जन्म नहीं लोगे? वो तो लेना ही पड़ेगा। लेना ही पड़ेगा। हाँ। सिस्टम है। आपकी किसी से लगाव नहीं हुआ है क्या? किसी से मोहब्बत नहीं हुई है क्या? हो गई है ना। कनेक्शन तो हो चुका है ना। लगाव भी है, टकराव भी लगाव भी है, टकराव भी है, खींच भी है, सब कुछ है। आप इच्छा और अपेक्षाओं से मुक्त हो चुके हैं क्या? नहीं हुए हैं। कोई नहीं होता है मुक्त। एक कमंडल में इच्छा रह जाती है, बताया गया है। हाँ। कथा बताइए कि एक हिरन में इच्छा रह गई। अब कुत्ता पाल लिया तो कुत्ते में ही मोह हो गया। वो शरीर छोड़ के गया तो उसकी याद में रहते हैं लोग। हाँ। तो कैसे आप जन्म से छूट जाओगे? आप खुद ही छूटना नहीं चाहते हो। आप छूटना ही नहीं चाहते हो और ना छूट सकते। हाँ। तो इससे अच्छा क्यों ना सतयुग का पुरुषार्थ कर लिया जाए। यदि आप कलयुग में वापस आएंगे ही, ये तय है, तो क्यों ना सतयुग में आया जाए भाई। हाँ। पुरुषार्थ जो बाबा सिखा रहे हैं, है कि नहीं? हाँ। आगे सुनते हैं। ओम शांति। अपने को आत्मा समझकर बैठो, देह अभिमान छोड़कर बैठो। बेहद का बाप बच्चों को समझा रहे हैं। समझाया उनको जाता है जो बेसमझ होते हैं। आत्मा समझती है कि बाप सच कहते हैं। हम आत्मा बेसमझ बन गई हैं। अब देखिए यहाँ पर सब की सब आत्माएं बेसमझ बन गई हैं। कैसे सब आत्माएं बेसमझ बन गई हैं भाई? क्योंकि सब देह भान में है ना। हाँ, किसी को यही नहीं मालूम है मैं आत्मा हूँ, कि वो एक आत्मा है। हाँ। कितने लोगों को जाते देखते, लेकिन वो लोग क्या सोचते हैं, शरीर को भी मेरा शरीर बोल देंगे, आत्मा को भी मेरी आत्मा बोल देंगे। भाई है बोल कौन रहा है, ये समझ में नहीं पड़े, समझ से परे हम लोगों का। हाँ। तो कहाँ से पुरुषार्थ करेंगे? आगे सुनते हैं। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, शरीर विनाशी है। मैं आत्म अभिमान छोड़ देह अभिमान में फंस पड़ा हूँ, तो बेसमझ ठहरे ना। यस। बाप कहते हैं सब बच्चे बेसमझ हो पड़े हैं, सब देह अभिमान में आकर। हाँ, दुनिया में एक भी व्यक्ति नहीं है ना भाई। फिर बाबा ने एक के शरीर में प्रवेश करके पहले एक को तैयार किया। अरे भाई मैं आया हूँ, वो समझ ही नहीं पाए बहुत दिन तक। तो बाबा उनके तन में प्रवेश करके बनाते थे चित्र। हाँ। तो वो आत्मा समझ ही नहीं पाई बहुत दिन तक कि मैं क्या कर रहा हूँ। दूसरे भी नहीं समझ पाए कि ये क्या कर रहे हैं भाई। कहाँ हीरे के व्यापारी थे, कहाँ राजा महाराजाओं से मिलते थे, क्या हो गया इनको, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया।
पिछले जन्म की स्मृति वाला बच्चा हाँ। जब इस तरीके की मैंने वो माँ को ही कहने लग गया, अरे मेरी बीवी तो के गहने तो मैं जो है देकर नहीं आया हूं, तो माँ सोचने लगी, अरे ये अभी 5 साल का है और ये कहाँ की बीबी की बात कर रहा है भाई, कहीं इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया। तो डॉक्टर को दिखा रही है। अब डॉक्टर जब दिमाग खराब हो तब तो डॉक्टर बोले। हाँ। फिर वो सोच रही है कि अरे कहीं ये जो इसको कुछ करनी धरनी तो नहीं हो गई। इसलिए मैंने कल की मुरली में कहा था कि देखो ये सब भ्रांतियां हटा दीजिए, आत्मा का ज्ञान आपको परिपूर्ण करेगा। तो अब वो बैगा गुनिया के पास ले जा रही है। अब देखो जब ज्ञान के संपर्क में आई, हाँ। आत्मज्ञान के संपर्क में आई, तब जो वो बच्चा बोल रहा था कि मैं बीबी के गहने छुपा के आ गया हूँ, मुझे वापस लौटाना है, शहर का नाम बता रहा था। तो जब इस ज्ञान के संपर्क में आया तो उनसे कहा गया, भाई ये जो बोल रहा है शहर का नाम, वो शहर इस देश में है ना? हाँ। बोले हाँ है। तो पता नहीं, हम तो कभी उस शहर में गए नहीं है, ये कहाँ से उस शहर का नाम ले रहा, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है। तब उसे बताया गया कि भाई ये पिछले जन्म में जिस शहर में था, ये बीबी का नाम भी बता रहा है? तो इससे ये स्पष्ट होता है कि आत्मा अंतमति सोगति। अब जब उसे अब ये कहा गया कि देखो इसको आप ठीक करना चाहते हो ना? बोले हाँ भाई ठीक तो करना चाहते हैं, ये बीबी और गहने ही करता रहता है, ढंग से खाता पीता भी नहीं है, स्कूल भी नहीं जाता है, हम तो परेशान हो गए। माँ बाप बोले तो भैया ये जिस शहर में बोल रहा है, जिस बीबी का नाम ले रहा है, जो एड्रेस बता रहा है, वहाँ इसको लेकर जाओ। तो बोले ये जाता ही नहीं है कार से। तो बोले भाई कार से नहीं जाता तो बस से लेकर जाओ। वही कार से डरता है बोले। अब जब गया वो शहर, और शहर में जैसे ही वो शहर में बस एंट्री की तो फटाक से बच्चा चिल्लाने लग गया, मेरा शहर आ गया, मेरा शहर आ गया। फिर जैसे ही घर दिखा तो बोले गाड़ी रोको, मेरी बीबी का घर आ गया। अब गाड़ी रोकी गई, वो घर के बाहर दरवाजा जाकर घंटी बजाया, बीबी का नाम उच्चारित किया तो उसी नाम की महिला बाहर आई। बाद में मालूम पड़ा कि वो मियाँ बीवी रहते थे उस घर में पिछले जन्म में, ये डेथ होकर फिर से नया जन्म 5 साल का हो गया था। उस महिला से बात की तो उन्होंने बताया, हाँ भाई इस तारीख को ऐसे ऐसे घटना हुई थी, हम लोग 2 ही रहते थे और एक रात पहले पड़ोस में चोरी हुई थी और इनके फ्रेंड का फोन आया था, तो ये कार से लेने गए फ्रेंड को। तो इनके मन में आया कि भाई, तब इसने बच्चे ने बताया हाँ। मन की बात कि भाई मेरे मन में आया कि जो है ऐसा ऐसा है, चोरी हो गई, तो चलो क्यों ना मैं गहने छुपा के चले जाऊं। तो वो पेड़ के नीचे वो छुपा के चला गया। अब गड्ढा खोदा गया तो बिल्कुल स्पष्ट दिखा गहना, कहाँ से आया भाई वो। तो यहाँ पर आत्मा का ज्ञान क्लियर हुआ। और जब वो गहने वापस किया, जैसे ही पुराने जन्म की बीबी को सारा वास हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि में बोझा था। किसकी बुद्धि में? आत्मा की, क्योंकि वो एक आत्मा पिछले जन्म में उसका पति था, इस जन्म में उनके घर में उनका बच्चा बना है, शरीर ही तो बदला है, आत्मा तो वही है ना। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं, हर मुरली में कहते हैं, अपने को आत्मा समझकर बैठकर मुरली सुनो। ये स्टोरी हमने आत्मा के ज्ञान को बिल्कुल क्लियर करने के लिए आपको सुनाई। आगे चलते हैं। फिर तुम बाप द्वारा देही अभिमानी बनते हो तो बिल्कुल समझदार बन जाते हो। कोई तो बन गए हैं, कोई पुरुषार्थ करते रहते हैं। हाँ, जब तक हम अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तब तक ज्ञान पूरा समझ में नहीं आएगा, हम हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। और जिस दिन हम अपने को आत्मा समझेंगे, हमारी दृष्टि खराब नहीं होगी, कहीं भी हमारी दृष्टि रुकेगी नहीं, किसी भी देह में, किसी भी परिपाटी में, किसी भी प्रथा में। दुनिया भर की परिपाटी और प्रथा चलाई, कुछ भी परिपाटी नहीं सिखा रहे बाबा। देखिए, कोई प्रथा सुना रहे क्या बाबा? नहीं। कोई कथा के जाल में फंसा रहे हैं क्या? नहीं फंसा रहे, स्पष्ट कर रहे हैं बाबा एक एक बात को। आगे सुनते हैं। आधा कल्प लगा है बेसमझ बनने में, इस अंतिम जन्म में फिर समझदार बनना है।
देखो बहुत प्यारी बात है भाई। आधा कल्प लगा है बेसमझ बनने में। मतलब इतने लंबे समय से तुम बेसमझ थे, तो समझने के लिए थोड़ा समय तो देना पड़ेगा ना आपको। हाँ। और अभी भी यदि आप समय नहीं देंगे, हैं, कहेंगे नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे ये करना है, मुझे वहां जाना है, अभी भी, जबकि आप सामने स्पष्ट सारे सिस्टम को पूरा बर्बाद होते देख रहे हैं स्पष्ट। चाहे वो प्रकृति का सिस्टम हो, चाहे वो सरकारी सिस्टम हो, हैं, चाहे वो राजनीतिक सिस्टम हो, आर्थिक सिस्टम हो, पारिवारिक सिस्टम हो, सब सिस्टम पूरा बिगड़ता हुआ देख रहे हैं। हाँ। उसके बाद भी यदि आप बुद्धि में ये बार बार पूरा किए बैठे हैं कि मुझे इतना धन कमाना है कि मुझे बच्चे के शादी ब्याह करना है, आप इस चक्कर में पड़े हैं, जबकि आप पूरा सिस्टम को देख रहे हैं, भगवान आया है। तो अब थोड़ा सा समय तो देना पड़े। आप हाँ। जब इतने 1000 साल से आपकी बुद्धि बिगड़ी हुई है, तो थोड़ा समय तो दे दो, बाबा कह रहा है समझने के लिए, है ना भाई। देखो आगे क्या समझा रहे बाबा। आधा कल्प से बेसमझ होते होते 100% बेसमझ बन जाते हैं। देह अभिमान में आकर ड्रामा प्लान अनुसार तुम गिरते आए हो। हाँ देखो, गिरे कैसे हो? ड्रामा प्लान अनुसार, देह अभिमान में आकर। हाँ। उसको भी बाबा ड्रामा बोल दे रहे हैं। माने तुम्हारे ऊपर दोष नहीं लगा रहे हैं। देखो बाबा के पढ़ाने का ढंग देखो। नहीं तो आज कोई व्यक्ति गलती करता है तो लौकिक बाप उसको जमाने भर का आरोप प्रत्यारोप लगाकर, फिर पुलिस वाला, फिर केस, फिर ये एक दो भाइयों में अगर लड़ाई हुई तो कितना वो विघ्न होता है। बाबा यहीं कहीं भी आरोप लगा रहे हैं? नहीं, सीधा सीधा बोल रहे हैं कि ड्रामा अनुसार बच्चे तुम देहाभिमान में आ गए थे, अब ड्रामा अनुसार मैं नीचे आया हूं, अब तुम ड्रामा अनुसार भी देही बनो। सीधे सी बात। ड्रामा के ढाल को रखकर बाबा हमको कितना मजबूत बना रहे हैं। देखो वाह बाबा, है ना। कितनी याद आनी चाहिए बाबा की। आगे सुनते हैं। अभी तुमको समझ मिली है, फिर भी पुरुषार्थ बहुत करना है। हाँ। क्योंकि बच्चों में दैवी गुण भी चाहिए। मान लीजिए हमको पूरा ज्ञान समझ में आ गया, लेकिन अब बारीक बात क्या बोल रहे हैं बाबा अगली, कि ज्ञान तो पूरा समझ में आ गया, लेकिन क्या उतने दैवी गुण हैं? क्योंकि जिस देश में जाते हैं उसकी वही परिपाटी हमें फॉलो अप लेनी पड़ती है, वैसा हमको ढालना पड़ता है अपने आप को। तो जब हम देवी देवताओं के युग की ओर बढ़ रहे हैं, देवी देवताओं के युग का निर्माण कर रहे हैं, तो फिर केवल समझने बस से तो काम नहीं चलेगा ना। वैसे हमें दैवी गुण भी धारण करने पड़ेंगे। वहां अलबेले नहीं होना चाहिए। नहीं तो कई बार क्या होता है, बाबा ये बात क्यों बोल रहे हैं, कई बार मनुष्य ज्ञान को पूरा समझ लिया ना, तो अब समझ गए भाई, अभी मेरे को नहीं सुनना। तो बाबा कहते हैं अच्छा चलो तुम ज्ञान मत सुनो, ये तो देखो दैवी गुण धारण कितने हुए हैं, उसको तो ईमानदारी से बताओ, है कि नहीं भाई। आगे सुनते हैं। बच्चे जानते हैं हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, फिर इस समय निर्गुण बन पड़े हैं, कोई भी गुण नहीं रहा है। तभी तो भजन में गाए थे ना कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, ये भजन था ना। हाँ। और तुम ही बच्चे तो गा रहे थे पहले भजन जब भक्ति में थे। आगे सुनो। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस खेल को समझते हैं। समझते समझते भी कितने वर्ष हो गए हैं। हाँ। फिर भी जो नए हैं वह अच्छे समझदार बनते जाते हैं। हाँ, कईयों की बुद्धि तो मान लो देह में नहीं फंसी, वो पवित्र रह रहे हैं, चलो देह आकर्षण नहीं आया तो दौलत में आकर्षण आ जाता है भाई। हाँ। दौलत बटोरना शुरू कर देते हैं। इधर एक तरफ ज्ञान में चलते रहेंगे, उधर ये जमीन वो घर वो मकान बनाते रहेंगे। तो उनको देखकर जो और भी लोग हैं बोलते हैं एक तरफ तो ये वैराग्य सिखा रहे हैं, हाँ। दूसरी तरफ खुद ही धन बटोर रहे हैं ढेर। एक तरफ तो विनाश की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये सब तरफ प्रॉपर्टी का धंधा शुरू कर दिए। हाँ। तो कहाँ समझेंगे लोग भाई। सोचने की बात है। बाबा कह रहे हैं चलो भाई तुमने पवित्रता देख लिया, लेकिन दौलत की तरफ तो तुम आकर्षित हो ही,
तुमको एक भय तो बना ही हुआ है ना कि फ्यूचर भविष्य के लिए जमा करके रखो, है ना। हाँ। बाबा पर निश्चय कहाँ है कि विश्व अथॉरिटी बाबा हमारे पास है। हाँ। तो हमें बहुत ज़्यादा बटोरने की आवश्यकता नहीं है, सांस तो छूटना ही है भाई। कोई आप 150 वर्ष तो अभी नहीं जियोगे ना, अपनी आयु भी तो देख लो। हाँ, अभी तो किसी की उम्र का कोई ठिकाना नहीं भाई व्यक्ति को अपनी आयु भी तो देखनी चाहिए। हाँ। मान लो तुम 100 वर्ष भी जियोगे तो एक दिन में तुम्हारा कितना खर्चा हो रहा है, आप हिसाब तो निकाल लो। खाने पीने में, कपड़े में कितना खर्चा हो रहा है, क्यों बटोर रहे हो तुम इतना। हाँ। लेकिन नहीं, है ना भाई। आगे सुनते हैं। औरों को भी बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई ने तो बिल्कुल नहीं समझा है। बेसमझ के बेसमझ ही हैं। ये बेसमझ की बात कहेगी। हाँ, अब बाबा यहाँ पर क्या कह रहा है कि तुम ये सब में भागने के बदले हाँ, तुम औरों को भी अपने जैसा बनाओ ना। तुमने अगर समझ लिया है तो मेहनत करो ना भाई। आगे। बाप आए ही हैं समझदार बनाने। बच्चे समझते हैं माया के कारण हम बेसमझ बने हैं। हाँ, क्योंकि वहाँ की जो कमाई है हाँ, वो लोगों के निर्माण करने पर ही वहाँ की कमाई है। हाँ। यहाँ तुम घर मकान बना दिए तो तुम वहाँ कमाई कर लिए, ऐसा नहीं है। बाबा बहुत बारीक बात बता रहे हैं। तुमने बहुत धन कमा के धन से सहयोग कर दिया तो तुम वहाँ धनवान रहोगे नहीं। हाँ। जब तुम गुणवान बनोगे यहाँ और लाखों को गुणवान बनाओगे, यहाँ पर गुण रूपी धन का महत्व है। हाँ। गुण रूपी धन इकट्ठा करो, एक तो स्वयं में, फिर वही दूसरे में मेहनत करो। हाँ, एक एक बात क्लियर करो। आगे सुनते हैं। हम पूज्य थे तो समझदार थे, फिर हम ही पुजारी बन बेसमझ बने हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो गया। हाँ, अब यहाँ पर बेसमझ बनने का कारण भी एक दूसरा कारण बाबा ने सामने समझाया। एक तो पहला देह अभिमान बताया, दूसरा भटक गए हम, पुजारी बन गए। पूज्य से क्या बन गए? पुजारी। हाँ, देह अभिमान के कारण हमारी बुद्धि आत्म स्मृति वाली नहीं रही। पूज्य से पुजारी बन गए, मांगने वाले बन गए। तो मांगने वाले को कितना मिलेगा? हाँ, इस देवी देवता उस देव, मतलब जगह जगह भटक रहे हैं, सबसे मांग रहे हैं। मांगने वाले बन गए तो मांगने वाले को कितना मिलेगा? मांगने वाला तो हमेशा दुखी रहेगा। पुजारी मतलब मांगने वाला। आगे सुनते हैं। इनका दुनिया में किसको पता नहीं है। हाँ, यह लक्ष्मी नारायण कितने समझदार थे, राज्य करते थे। हाँ, देखिए दुख के कारण बाबा कितना बारीकी समझा रहे हैं। भाई आदमी बस तो मैं दुखी हूँ चिल्ला रहा है। अरे भाई, हाँ। दुख के कारण को भी तो समझो। वो कोई नहीं समझाया आज तक इस दुनिया में। प्यारे बाबा ने कितनी बारीक दुख के कारण का बताया। किसी से पूछ लो भला दुख का कारण, कोई नहीं बताएगा। दुख का कारण ये शरीर का भान। हाँ। दुख का कारण पुजारीपना। आगे सुनते हैं। बाप कहते हैं तत्त्वम, तुम भी अपने लिए ऐसे समझो। यह बहुत बहुत समझने की बातें हैं। हाँ, देखो कहा ना बाबा ने, ये बारीक समझने की बातें हैं। हाँ। आगे। सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। अभी महसूस होता है बाप ही ऊंच ते ऊंच, समझदार ते समझदार होगा ना। एक तो ज्ञान का सागर भी है, सर्व का सद्गति दाता भी है, पतित पावन भी है। एक की ही महिमा है। एक की ही महिमा है, बाबा के जैसा दूसरा कोई नहीं है ही नहीं। जब ये निश्चय होगा, हाँ। तब दूसरी तरफ बुद्धि नहीं जाएगी कि फलाना भाई बहुत अच्छा समझाता है। नहीं, तुम बाबा की मुरली को सुनो। हम जो भी समझा रहे हैं वो बाबा की ही बात बता रहे हैं। हमारे अपना कुछ वो नहीं है योग्यता। हाँ, है कि नहीं भाई? आगे सुनते हैं। इतना ऊंच ते ऊंच बाप आकर के बच्चे बच्चे कह कैसे अच्छी रीति समझाते हैं। देखो कितना प्यार आना चाहिए। बच्चे अब पावन बनना है। बच्चे अब पावन बनना है। बच्चे देखो कौन ऐसा समझाएगा है। आगे सुनते हैं। उसके लिए बाप एक ही दवाई देते हैं। कहते हैं योग से तुम भविष्य 21 जन्म निरोगी बन जाएंगे। हाँ, योग मतलब गहरी समझ। हाँ, डीपली समझ। और
बारीकी से अनुसरण करना एक एक बात का। जैसा बाबा कह रहा है वैसा स्वयं आत्मा का निर्माण करना, यह है योग। आगे, तुम्हारे सब रोग दुख खत्म हो जाएंगे। हाँ तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। हाँ अविनाशी सर्जन के पास एक ही दवाई है। हाँ, तुम्हारे सब रोग आत्मा के अंदर से चले जाएंगे। तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि भाई अगर घुटने में दर्द हो रहा है तो वो शरीर में है, मुझ आत्मा में नहीं है। मतलब मुझ में दर्द नहीं है, मेरे शरीर में दर्द है। हाँ। मैं खराब नहीं हुआ हूं, मैं अस्वस्थ नहीं हुआ हूं, मेरा शरीर अस्वस्थ हुआ है ना भाई। आगे, एक ही इंजेक्शन आत्मा को आए लगाते हैं। ऐसे नहीं कोई मनुष्य बैरिस्ट्री भी करेंगे, इंजीनियरिंग भी करेंगे, नहीं, हर एक आदमी अपने धंधे में ही लग जाते हैं। बाप को कहते हैं आकर पतित से पावन बनाओ, क्योंकि पतित पने में दुख है। शांति धाम को पावन दुनिया नहीं कहेंगे, स्वर्ग को ही पावन दुनिया कहेंगे। हाँ, वो दुनिया थोड़ी है शांति धाम। वहां तो आत्मा शरीर रूप में बैठे रहती है। हाँ। उसके अंदर उसके पास सोचने वाला मन तो रहता नहीं है। इसकी क्लास एक और वीडियो बनाया है जिसको बताया है कि मन कहाँ चला जाता है। ये समझने की बात है। बुद्धि में जितना ज्ञान भरेंगे तो मर्ज रहेगा बुद्धि में ज्ञान, तो उसी हिसाब से आप बुद्धि के अनुसार नीचे आएंगे। आगे सुनते हैं। यह भी समझाया है मनुष्य शांति और सुख चाहते हैं। सच्ची सच्ची शांति तो वहाँ है जहाँ शरीर नहीं, उसको कहा जाता है शांति धाम। हाँ, पूरी शांति तो शांति धाम में मिलेगी। बाकी फिर पूरी शांति नीचे नहीं होगी, पूरी शांति जिसे कहते हैं। हाँ। ओके, बहुत बढ़िया बात। आगे, बहुत कहते हैं शांति धाम में रहें, परंतु लौ नहीं है। हाँ, वह तो पार्टधारी हुआ नहीं। बच्चे नाटक को भी समझ गए हैं। जब एक्टर्स का पार्ट होगा तब बाहर स्टेज पर आकर पार्ट बजाएंगे ही बजाएंगे। आपने पार्ट लिया है। हाँ। आपका जो जन्म हुआ है इससे सिद्ध हो रहा है कि आपने इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक रोल प्ले किया है, लिया है। तो आपको जब आपने डायरेक्टर से वो रोल लिया है तो आपको स्टेज पर तो आना ही पड़ेगा भाई। आगे सुनते हैं। यह बेहद की बातें बेहद का बाप ही समझाते हैं। हाँ, क्या बात है बाबा। ज्ञान सागर भी उनको कहा जाता है। सर्व के सद्गति दाता पतित पावन है। सर्व को पावन बनाने वाले तत्व नहीं हो सकते। आप देखो, अब लोगों की बुद्धि में तत्व पावन बनाते हैं, वो वस्तुओं के पीछे पड़े हुए हैं। अरे भाई, वो शरीर की शुद्धता के लिए है। जितने भी तत्व हैं, हाँ, हम खान पान से के द्वारा, रहन सहन के द्वारा, विचारों के द्वारा अपने शरीर को खराब कर लेते हैं। तो तुलसी है, तो गंगा जल है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी तत्व है इस दुनिया के अंदर में, वो शरीर को शुद्ध करते हैं, शरीर को निरोगी बना देते हैं। लेकिन आत्मा के अंदर जो विषय विकारों की मैल है, हाँ, वो तुलसी से तो नहीं निकल जाएगी। सोचिए, तत्वों की पूजा से तो नहीं निकल जाएगी, वो तो ज्ञान से, समझ से निकलेगी ना। आगे सुनते हैं। पानी आदि सब तत्व हैं, वह कैसे सद्गति करेंगे? आत्मा ही पार्ट बजाती है। हठ योग का भी पार्ट आत्मा बजाती है। यह बातें भी जो समझदार हैं वही समझ सकते हैं। हाँ, माने अब कई लोग हम मानेंगे ही नहीं बोले। अब भाई जो नहीं मानेगा, हाँ, फिर कुछ कर ही नहीं सकते उसके लिए क्या कर सकते हैं? वो तुम देखो आगे ड्रामा में जो हो रहा है। फिर आगे चलते हैं। बाप ने कितना समझाया है। कोई ऐसी युक्ति रचो जो मनुष्य समझे। हाँ। कैसे पूज्य सो फिर पुजारी बनते हैं। हाँ, देखो बाबा बच्चों पर ड्यूटी दे रहे हैं कि कुछ ऐसी युक्ति रचो, बारीकी मंथन करो, है ना भाई। वो एक से थोड़ी होगा। हाँ। हमको सब मिलकर करेंगे और वो जलवा दिखाएंगे दुनिया के सामने में कि हम जो 10 लाख लोग एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, तब तो प्रत्यक्षता होगी। हाँ। अभी तो 8 लोग भी एक जैसे दिखाई नहीं दे रहे हैं दुनिया को, तो कैसे मानेंगे वो लोग?
हाँ, है ना भाई? एग्जाम्पल सैंपल सबको चाहिए। हाँ भाई, वो लोग तो एक जैसे है ही नहीं। वो एक जैसे क्या होते हैं उनको तो मालूम नहीं है। किसी भी पार्टी में, किसी भी संगठन में एक जैसे तो है ही नहीं। यहाँ तो जो संगठन है बाबा का, वो एक जैसा बनने का संगठन है। इस बात को अच्छे से समझ जाएं हर एक बच्चे, तो एक जैसा पुरुषार्थ करें, खींचातानी नहीं करें। आगे सुनते हैं। पूज्य है नई दुनिया में, पुजारी है पुरानी दुनिया में। पावन को पूज्य, पतित को पुजारी कहा जाता है। हाँ। यहाँ तो सब पतित हैं, क्योंकि विकार से पैदा होते हैं। वहाँ है श्रेष्ठ, गाते भी हैं संपूर्ण श्रेष्ठाचारी। हाँ, आज सवेरे ही मैं ये चिंतन कर रहा था कि भाव विभोर होकर, आंसू बहाकर भगवान के जो भजन गाते हैं, वास्तव में वो विषय विकारों से दुखी है आत्मा। और सब भाव विभोर होकर डूब रहे हैं। हाँ। लेकिन उन्हें ये तो मालूम नहीं है ना कि अरे भाई, मुझे ये विषय विकार छोड़ने हैं। अब थोड़ी देर भाव विभोर होकर भजन गाया, बढ़िया रमे, सबको आनंद आ गया। थोड़ी देर बाद क्रोध में आ गए, थोड़ी देर बाद लोभ में पड़ गए, थोड़ी देर बाद मेरा बेटा मेरी बेटी करने लग गए। सोचने की बात है। आगे सुनते हैं। अभी तुम बच्चों को ऐसा बनना है, मेहनत है। मुख्य बात है याद की। सभी कहते हैं याद में रहना बड़ा मुश्किल है। हम जितना चाहते हैं याद में रह नहीं सकते हैं। बाबा कहते हैं कोई सच्चाई से अगर चार्ट लिखे तो बहुत फायदा हो सकता है। हाँ, देखिए, याद की बात जो बाबा कह रहे हैं, तो आप अगर गौर करेंगे तो पहला सब्जेक्ट कौन सा है? याद ही तो है पहला सब्जेक्ट। नहीं, पहला है पवित्र बनो। पहला सब्जेक्ट ज्ञान है ना। 4 सब्जेक्ट हैं। अच्छा, सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। पवित्रता तो गुण है ना, पवित्रता सब्जेक्ट थोड़ी है। हाँ। तो पहला सब्जेक्ट ज्ञान है। तो जब तक ज्ञान पूरा नहीं होगा तब तक याद कैसे आएगी? किसी भी चीज का नॉलेज जब रहेगी तभी उसकी याद आएगी। सीधी सी बात है। जैसे आपने घर बनाया, आपने कोई सामग्री खरीद ली, नॉलेज लेकर आपने सामग्री खरीदी, तो उस सामग्री की याद आती रहेगी आपको। तो उस सामग्री का नॉलेज है ना, तब तो उसकी याद आएगी। ज्ञान है ना, उस भाई मेरे घर में ये सामग्री है, ये नॉलेज है ना। अननोन तो नहीं है ना घर की सामग्रियों से। हाँ। तो हर बार घर की सामग्री की याद आएगी। तो याद कब आएगी? जब ज्ञान होगा। जब बारीक ज्ञान होगा तो ऑटोमेटिक याद आएगी। हाँ, पूरा ज्ञान होगा कि देखो बाबा हमको देता क्या है, बाबा कितना मीठा है, बाबा कितना भोला है, लेता विष है, देता सतयुग की बादशाही है। ये पहले बुद्धि में पक्का हुआ है कि नहीं? ये समझने की बात है ना। जब ये पक्का हो जाएगा तो आपको याद आती रहेगी, आपसे एक भी भूल नहीं होगी। गारंटी है, एक भी भूल नहीं होगी और बाबा की याद आती रहेगी। आगे सुनते हैं। बाप बच्चों को यह ज्ञान देते हैं कि मन मना भाव। तुम अर्थ सहित कहते हो। तुम्हें बाप हर बात यथार्थ रीति अर्थ सहित समझाते हैं। बाप से बच्चे कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। बाप करके दिल लेने लिए कुछ कह देते हैं। हाँ, आगे सुनते हैं। देखो बहुत प्यारी बात आ रही है, आगे सुनते हैं। परंतु बाप कहते हैं मेरा काम ही है पतित से पावन बनाना। देखिए, बाप बच्चों के दिल बहलाने के लिए कोई उदाहरण, कोई बात कह देते हैं। हाँ, आगे सुनते हैं। मुझे तो बुलाते ही इसलिए हो। तुम जानते हो हम आत्मा शरीर सहित पावन थी, अभी वही आत्मा शरीर सहित पतित बनी है। एकदम क्लियर बात है। 84 जन्मों का हिसाब है ना। तुम जानते हो अभी यह दुनिया कांटों का जंगल बन गई है।
यह लक्ष्मी नारायण तो फूल है ना, उन्हों के आगे कांटे जाकर कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न, हम पापी कपटी हैं। भजन गाते हैं ना। हाँ। सबसे बड़ा कांटा है काम विकार का। देखिए गीता में स्पष्ट लिखा है, लेकिन कोई पूरी दुनिया में करोड़ों लोग हैं, लेकिन कुछ लाख लोग भी उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो कैसे निर्माण होगा? बात समझने की है बाबा। हाँ, आगे सुनते हैं। बाप कहते हैं इस पर जीत पहन जगत जीत बनो। मनुष्य कहते हैं भगवान को कोई ना कोई रूप में आना है, भागीरथ पर विराजमान हो आना है। भगवान को आना ही है पुरानी दुनिया को नया बनाने। हाँ देखो, माने बाबा कह रहे हैं कि भाई मेरा काम है पतित से पावन बनाना। तो पतित किस कारण से हुए हो, है ना? गिरे किस कारण से हो? तुम गिरे हो तो रो रहे हो, गिरे हो तो दुखी हो रहे हो, और तुम चिल्ला रहे हो भगवान मेरे दुख दूर करो, भगवान मेरे दुख दूर करो। तो भाई बाबा आकर तुम्हें समझा रहे हैं ना कि बच्चे तुम दुखी हुए क्यों हो, उसको छोड़ दो, है ना भाई? अब नहीं मानते हैं तो बाबा कुछ ना कुछ थोड़ा बहलाने के लिए बच्चों को कभी साक्षात्कार करा देते हैं। हाँ। लेकिन मान लो एक जन ने गणेश जी का पुरुषार्थ किया, गणेश जी कहा, तो बाबा गणेश जी का साक्षात्कार करा देते। करें क्या? बच्चे को बहुत दुखी देखकर बाप है ना भाई, तो करा देते हैं। लेकिन वो थोड़े समय के लिए बच्चा चुप हो जाता है, प्राप्ति कुछ नहीं। लेकिन प्राप्ति तो कुछ नहीं है ना। परमानेंट सुखी होना है तो तुम जिस कारण से दुखी हुए हो जन्म जन्मांतर, वो बात बाबा स्पष्ट क्लियर कर रहे हैं। आगे सुनते हैं। नई दुनिया को सतो प्रधान, पुराने को तमो प्रधान कहा जाता है। जबकि अभी पुरानी दुनिया है तो जरूर बाप को आना ही पड़े। बाप को ही रचयिता कहा जाता है। हाँ, अब भाई पुरानी दुनिया, देखिए मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि बच्चा जब गिरता है तभी तो बाप नीचे झुकता है ना उठाने के लिए उसको गोद में। तो अभी पूरी दुनिया पतित गिर गई है ना। हाँ। तो कब आएगा बाप? अभी भी यदि संशय रखेंगे कि नहीं 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 भगवान इधर है, भगवान उधर है। आप वाणी सुनिए ना अच्छे से, यहाँ तो पूरी पूरी निर्माण की बात है ना। आगे सुनते हैं। तुम बच्चों को कितना सहज समझाते हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी किसका कर्म भोग का हिसाब किताब है, कुछ भी है वह तो भोगना है। हाँ, इसमें बाबा आशीर्वाद नहीं करते हैं। भाई तुमने कर्म किया, हाँ, भाई तुमने कांटे में पैर डाला तो क्या हमको ही तो हाँ? हमको ही चुभेगा ना वो तो। हाँ, तो क्या भाई एक एक जगह घूम घूम के सबको बाबा जो है बचाता बैठा रहे? तुम गलत कर्म करते रहो और बाबा ठीक करता रहे, बचाता रहे? नहीं, ऐसा तो लॉ नहीं कहता ना। हाँ। कोई भी लौकिक बाप भी नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा ना भाई। सिस्टम को समझा रहे हैं बाबा। आप सिस्टम को समझ जाओ, सुखी हो जाओ, बस। आगे चलते हैं। हमको बुलाते ही हो बाबा, आकर हमको वर्षा दो। बाबा से क्या वर्षा पाना चाहते हो? मुक्ति जीवन मुक्ति का। मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता एक ही ज्ञान सागर बाप है। ज्ञान सागर। हाँ। वर्षा क्या मिल रहा है हमको? ज्ञान की। ज्ञान रूपी धन मिल रहा है। स्थूल धन तुम्हें इस ज्ञान धन से एक्यूरेट ज्ञानी बनकर ईमानदारी से स्थूल धन कमाना है तुमको, सत्यता से। हाँ। आगे। इसलिए उनको ज्ञानदाता कहा जाता है। भगवान ने ज्ञान दिया था, परंतु कब दिया, किसने दिया, यह किसको पता नहीं। हाँ, भगवान ने ज्ञान पे माने ये सृष्टि के चक्र में ये सिस्टम सेट है, कब दिया कैसे दिया ये नहीं मालूम है, इसलिए भटक रहे हैं। हाँ। इस सिस्टम को समझ जाएं तो बिल्कुल नहीं भटकेंगे कोई भी। आगे। सारा मुंझारा इसमें है, किसको ज्ञान दिया यह भी किसको पता नहीं है। देखिए किसको ज्ञान दिया? जो सतयुग त्रेता में आत्माएं जो दिव्य गुणों से संपन्न थी वो सबसे पहले पहले नीचे गिरी। तो अब ऊपर से जो नीचे आए तो कौन सी परिपाटी देखे? वो द्वापर युग की ही परिपाटी देखे। हाँ। तो वो लोग भी बस ही करने लगी।
तो सबसे पहले पहले गिरे कौन? वो जो दिव्य गुणों से थे, हम गिरे। देवी देवता। जो हम अभी ज्ञान सुना रहे हैं हाँ सबको, हाँ वास्तव में कोई हम ज्ञानी नहीं है, सबसे पहले पहले गिरने वाले हम ही थे। तो हमको ही मेहनत बाबा करा रहे हैं, क्योंकि गिराने के निमित्त सारी दुनिया को कौन थे? हम बच्चे थे। हाँ। तो हमको किसी भी किस्म का अभिमान नहीं आना चाहिए। एक बात याद रहनी चाहिए कि गिराने दुनिया को, पूरी दुनिया को गिराने वाले हम ही हैं। तो उठाना भी हमको पड़ेगा। तो उठाना भी हमको ही पड़ेगा, ज्ञान को समझ कर। ये बारीक समझने की बात है। आगे सुनते हैं। अभी यह ब्रह्मा बैठे हैं, हाँ। इनको मालूम पड़ा है कि हम सो नारायण था, फिर 84 जन्म भोगे। यह है नंबर 1 में। हाँ। बाबा बतलाते हैं, हाँ। मेरी तो आंख ही खुल गई। हाँ। ये ब्रह्मा बाबा बोल रहे ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं कि मेरी तो आंख ही खुल गई। हाँ। तुम भी कहेंगे हमारी तो आंखें ही खुल गई। बिल्कुल बाबा, आपने आंखें खोल दी हमारी, ज्ञान का नेत्र दे दिया आपने बाबा। बाबा ने कहा तीसरा नेत्र तो खुलता है ना। तुम कहेंगे हमको बाप का सृष्टि चक्र का पूरा ज्ञान मिल गया है, मैं जो हूँ जैसा हूँ, मेरी आंखें खुल गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले पहले कौन गिरे? हम सबसे पहले पहले जो सबसे पहले तन में आए बाबा, जिनके तन में, वो सबसे पहले पहले गिरे। उनको पीछे पीछे देख देख कर बाकी सब गिरे। आगे हम आत्मा फर्स्ट हैं। हाँ। और फिर हम अपने को देह समझ बैठे। हाँ। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ, फिर भी हम अपने को आत्मा भूल देह अभिमानी बन जाते हैं। इसलिए अब तुमको पहले पहले यह समझ देता हूँ कि अपने को आत्मा समझ बैठो। देखिए इतनी सी बात है, बस सिंपल सी बात है भैया, और कोई ज्यादा मेहनत भी नहीं है। खूब ज्यादा आपको लंबा चौड़ा मंत्र नहीं दे रहे बाबा, मन मना भाव, मतलब अपने को आत्मा समझो। सिंपल सी बात। आगे अंदर में यह घोटते रहो कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा न समझने से बाप को भूल जाते हो। फील करते हो बरोबर हम घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। मेहनत करनी है। यहाँ बैठो तो भी आत्म अभिमानी होकर बैठो। बाप कहते हैं हम तुम बच्चों को राजाई देने आए हैं। आधा कल्प तुमने हमको याद किया है। कोई भी बात सामने आती है तो कहते हैं हाय राम, परंतु ईश्वर व राम कौन है यह किसको पता नहीं। हाँ, अब जैसे हाय राम कहा तो कौन सा चित्र सामने आएगा दुनिया वालों को? धनुष सारी राम। बताइए। उनका पार्ट याद आ जाएगा, जो उन्होंने कथा में सुना है वो याद आ जाएगा। अब बताइए इसमें हमको डायरेक्शन कहाँ मिला कि भाई हम दुख से कैसे छूटे, है ना भाई? हाँ। आगे सुनते हैं। तुमको सिद्ध करना है ज्ञान का सागर पतित पावन सर्व का सद्गति दाता त्रिमूर्ति परमपिता परमात्मा शिव है। हाँ, ये जरूर समझना पड़े, बिना इसको समझे हम फिर कथा कहानी में चलेंगे तो हम तो उसी में रमण कर रहे हैं ना, बीती हुई बातों में ही रमण कर रहे हैं, तो आगे का जीवन कैसे बनेगा? आगे समझते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का जन्म इकट्ठा है। सिर्फ शिव जयंती नहीं है, परंतु त्रिमूर्ति शिव जयंती है। हाँ, क्योंकि माने पूरे ब्रह्मांड का, ब्रह्मलोक का सारा नॉलेज देने वाले कौन? शिव बाबा। शिव। हाँ, आगे। जरूर जब शिव की जयंती होगी तो ब्रह्मा की भी जयंती होगी। शिव की जयंती मनाते हैं, परंतु ब्रह्मा ने क्या किया? लौकिक, पारलौकिक और यह है अलौकिक बाप। यह है प्रजापिता ब्रह्मा। हाँ, अब हमें तीन पिता को समझना है। देखिए, तीन पिता को क्यों समझना है, जरूरी है। एक तो ये शरीर को जन्म देने वाले, हाँ, वो तो चले गए। हाँ। दूसरे जो है अलौकिक पिता, माने इस शरीर में रहते रहते आपको नए युग का ज्ञान जिस शरीर के माध्यम से, जिस आत्मा के माध्यम से मिला, तो वो अलौकिक पिता हो गया। और उस अलौकिक पिता के शरीर में जो परमात्मा पारलौकिक पिता ने जो ज्ञान दिया वो पारलौकिक पिता हो गया। तो तीन पिता हुए ना। हाँ। तो साथ कौन रहता है हमेशा?
परमपिता। पारलौकिक पिता। लौकिक पिता भी नहीं रहता साथ और अलौकिक पिता भी नहीं रहता साथ। हाँ, आगे सुनते हैं। यह है प्रजापिता ब्रह्मा। बाप कहते हैं नई दुनिया के लिए यह नया ज्ञान अभी तुमको मिलता है। हाँ, फिर प्रायः लोप हो जाता है। बताइए कौन सी किताब में, ग्रंथ में 3 पिताओं के बारे में बताया गया है? नहीं बताया है? आगे सुनते हैं। जिसको बाप रचता और रचना का ज्ञान नहीं तो अज्ञानी ठहरे ना। हाँ, अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। बिल्कुल ज्ञान से है दिन, भक्ति से है रात। स्पष्ट है। शिवरात्रि का अर्थ भी नहीं जानते, इसलिए उनकी हॉलिडे भी उड़ा दी है। हाँ, माने भाई रात जागना है, मतलब वो क्या है, एक रात जाग लेते हैं, भजन कीर्तन गाए, अनाज छोड़ देते हैं। हाँ। छोड़ना क्या है? विषय विकारों को। हाँ। छोड़ते क्या है? अनाज। उससे शरीर और कमजोर होता है। फिर रात भर जागे तो नींद पूरी नहीं हुई, तो चिड़चिड़ाहट और बढ़ गई, क्योंकि पाया तो कुछ नहीं। हाँ। वास्तव में बाबा ने बेहद की रात और बेहद के दिन के बारे में बात कही। अज्ञान की निद्रा से जागना है ना भाई? आगे सुनते हैं। अभी तुम जानते हो बाप आते ही हैं सबकी जोत जगाने। तुम यह बत्तियां आदि जगाएंगे तो समझेंगे इनका कोई बड़ा दिन है। अब तुम जगाते हो अर्थ सहित। हाँ, बत्तियां जगाएंगे। कौन सी बत्तियां जगाएंगे? आत्मा। आत्मा में ज्ञान की बत्तियां जगाएंगे। जो गीत आपने सुना उसका अर्थ बहुत प्यारा है कि ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। अब बताइए, अगर हम दीपक की ज्योति या मोमबत्ती की ज्योति हम जगा रहे हैं तो उसमें प्रेम की गंगा की बात कहां से आ गई? हाँ। वास्तव में ये ज्ञान की ज्योति है। कौन से ज्ञान की ज्योति है? कि भाई आत्मा आत्मा हम भाई भाई हैं, तब तो प्रेम की गंगा बहेगी। जब तक आत्मज्ञान की ज्योति नहीं जगेगी तब तक प्रेम की गंगा कैसे बहेगी? मोमबत्ती की ज्योति और दीपक की ज्योति जगाने से प्रेम की गंगा कहाँ से आ जाएगी? उसमें तो फिर दीपक का इंतजाम करने में लगे हैं, तो तेल का इंतजाम करने में लगे, तो बत्ती में लगे हैं। लेकिन ज्ञान की ज्योति जगेगी कौन से ज्ञान की? आत्मज्ञान की, परमात्म ज्ञान की। हम सबका मालिक एक बाप है और उस एक मालिक के, एक बाप के हम सब आत्मा बच्चे हैं। ये ज्ञान की ज्योति जगेगी तो प्रेम की गंगा बहेगी। तो इसका अर्थ कितना प्यारा है। आगे सुनते हैं। बाबा ने कहा वो लोग थोड़े ही समझेंगे, तुम्हारे भाषण से पूरा समझ नहीं सकते। अभी सारे विश्व पर रावण का राज्य है। यहाँ तो मनुष्य कितने दुखी हैं। रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत तंग करते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पर बाबा जो फिर इशारे दिए कि तुम्हारे भाषण से नहीं समझेंगे। हाँ। मतलब कैसे समझेंगे? हमको वैसा अपना चरित्र बना के दिखाना होगा। बना के दिखाना होगा। हाँ। वैसा संगठन बड़ा, जिसको बाबा कई बार बोलते हैं चलता फिरता म्यूजियम बनना होगा। हाँ, बड़ा संगठन दिखाना होगा। हाँ। तब होगा। 2-4 भी नहीं दिख रहे हैं तो कैसे मानेंगे? हाँ। है ना? आगे सुनते हैं। अभी सारे विश्व पर रावण का राज्य है। यहाँ तो मनुष्य कितने दुखी हैं। रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत तंग करते हैं। अखबारों में भी पढ़ता है। इनमें इविल सोल है, बहुत दुख देते हैं। बाबा कहते हैं इन बातों से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं। हाँ, इन सब बातों में नहीं पढ़ना चाहिए हमको, ना रिद्धि सिद्धि वाली बातों में, ना ये इविल सोल या कुछ। हाँ, इन सब बातों में नहीं पढ़ना चाहिए। बाबा इशारे दे रहे हैं क्योंकि ये सब बढ़ते चले जाएगा। आप इन सब बातों में फंस जाएंगे तो आप वहां से निकल नहीं पाएंगे। आगे सुनते हैं। बाप तो सीधी बात बताते हैं, बच्चे तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे।
वाह 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 वाह, चलो कमाल की होगी बात। आगे। अच्छा, फिर बाबा का याद प्यार। हाँ। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा आगे सार सुनाइए। पहला है, यथार्थ रीति बाप को याद करने व आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। सच्चाई से अपना चार्ट रखना है, इसमें ही बहुत फायदा है। हाँ, माने अंदर कुछ और बाहर कुछ ऐसा नहीं होना है। आगे। दूसरा, सबसे बड़ा दुख देने वाला कांटा काम विकार है। इस पर योग बल से विजय प्राप्त कर पतित से पावन बनना है। हाँ, माने काम विकार का कांटा है तो योग बल क्या है? योग बल ये है कि हम इस दुनिया के कोई भी चित्र से, किसी भी प्रकार के समाचार से सरोकार न रखें। हाँ। बाहरी दुनिया के खान पान से सरोकार न रखें कि लोग क्या खा रहे हैं। बाहरी दुनिया के दिखावेबाजी से सरोकार न रखें। हाँ, कि आज कल तो ये फैशन चल रहा है तो हमें करना ही पड़ेगा, ऐसा न रखें। देखिए ये बारीक बात है, आगे सुनते हैं। बाकी किन्हीं भी बातों से तुम्हारा कनेक्शन नहीं। देखिए आ गई वो बात, किन्हीं भी बातों से कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहिए। आगे। फिर वरदान है, विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले सदा विघ्न विनाशक भव। डिटेल है, स्व के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए क्वेश्चन मार्क को विदाई देना और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉक करना। सदा विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहनकर रखना। मतलब देखिए, आपको सर्व शक्तियां कैसे प्राप्त होंगी? सर्व शक्तियों का स्टॉक कैसे जमा होगा? जब हम स्टॉप करेंगे। हाँ। फुल स्टॉप करेंगे तो ही स्टॉक जमा होगा। जितना ज्यादा ज्ञान जमा होगा उतना ही योग सहज हो जाएगा। जितनी ज्यादा हमें शक्तियां रहेंगी अंदर में, ज्ञान रहेगा तो शक्ति भी रहेगी। नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। आगे सुनते हैं। मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना, साथ साथ सर्व गुणों के गहनों से सजे रहना। हाँ, मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना माने किसी भी शरीर का ख्याल नहीं करना। हाँ, किसी भी देह के आकर्षण में नहीं आना। हाँ। आगे। सदा अष्ट शक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना और कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना। कितनी प्यारी बात है। आप कमल पुष्प के आसन की हमारी विशेष क्लास के वीडियोस आप देखिए। कमल पुष्प के आसन किसे कहते हैं? आप चैनल पर हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं, उसमें कमल पुष्प आसन का पूरा विस्तार से बताया गया है। आगे सुनते हैं। स्लोगन है, अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा। हाँ, कौन सा अभ्यास भाई? ज्ञान को बारीकी से समझने का अभ्यास, स्वयं को बहुत बारीकी से देखने का अभ्यास। हम क्या सेवा कर रहे हैं और उस सेवा में हमें कौन सा भान आ रहा है वो बारीकी से देखना। मैंपन आ रहा है तो आप धोखा खा रहे हैं, कराने वाला बाबा करा रहा है ये स्मृति है तो आप आगे बढ़ेंगे। इतना सभी कार्य आपने कर लिया। नहीं तो क्या होता है कि व्यक्ति एक गीत बनाता है और वो उसी भान में रहता है कि वाह मैंने देखो कितना अच्छा गीत बनाया, देखो मैंने कितना अच्छा गीत गाया, देखो मैंने कितनी अच्छी क्लास कराई। ऐसे भान नहीं रहना चाहिए, है ना भाई? वापस फिर से पढ़ेंगे स्लोगन को। अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा। हाँ, कौन से अभ्यास? वही स्वदर्शन, स्वपरिवर्तन, स्वनिर्माण। स्वदर्शन, स्वपरिवर्तन, स्वनिर्माण, स्व अवलोकन, स्वयं का बार बार अवलोकन करना, इसमें बिजी रहेंगे आप। आपका निर्माण होने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा भाई, ओम शांति। कल फिर बाबा की बहुत प्यारी प्यारी वाणियों के साथ फिर मिलेंगे।